गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे वही कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सर्वप्रथम हमें क्या जानना है। सबसे पहले हमें नंबर को जानना है और प्रश्न ये भी उठता है कि नंबर को क्यों जानना है, और प्रश्न ये भी उठता है कि नंबर को जानना है। नंबर जानने का मुख्य रीजन यही है कि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैथ्स में जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सब कुछ नंबर से, ऑल जितने भी हैं ऑल चैप्टर्स नंबर से रिलेटेड हैं। सबका बेस नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं यहां पर नंबर लिख रहा हूं, नंबर। अब ये देखना है कि नंबर में क्या क्या आएगा। सबसे पहले स्टार्ट जो होगा वहां सबसे पहले होल नंबर समझना पड़ेगा। मेरा जो मैथ्स में जो मार्गदर्शन है यह कोई किसी एक निजी क्लास के लिए नहीं है, ये ऑल क्लास के लिए है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक ऑफ स्टडी, यानी स्टडी का हमें सबसे पहले बेस जानना है, क्योंकि जब तक हम बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। अक्सर स्टूडेंट को देखा गया है कि मैथ्स में क्वेश्चन का जो सलूशन है वो समझ में नहीं आता है, चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसे क्या है समझ में नहीं आता है। इसका यही कारण है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, टीचर कितना भी एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद भी 2 दिन के बाद में अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट उसको बता नहीं सकते हैं। इसका यही रीजन है कि मैथमेटिक्स में अक्सर स्टूडेंट का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और क्लास में टीचर भी बेसिक को इतना डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे स्कूल में टीचर कहे, सबसे ज़्यादा आज के दौर में जो पढ़ाई लिखाई जो हो रही है किसी भी स्कूल में, किसी भी विद्यालय में, तो सबसे ज़्यादा कोर्स पर फोकस किया जाता है। स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं उसका भी सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है कोर्स पर होता है कि फटाफट कोर्स हो जाए। पहले भी जयपुर में सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्कूल था शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मैं शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2008 में यहाँ जयपुर में सुशीलपुरा सोडाला में ज्वाइन किया था। शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये मेरा पहला स्कूल रहा। उसके बाद में 2 साल शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मार्गदर्शन करते हुए मैंने चौधरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया। चौधरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हालांकि बहुत अच्छा स्कूल है, हिंदी मीडियम है, 12वीं तक स्कूल है और 17 ब्रांचें हैं जयपुर में टोटल। अब और भी ब्रांचें इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि कम से कम 8 साल मैं एजुकेशन से दूर हो गया। अब इसका क्या कारण क्या है ये आप लोग फिलहाल साइड में रहने दीजिए। तो सबसे पहले क्या है, होल नंबर। स्टूडेंट को होल नंबर समझाना पड़ेगा। किसी भी चीज को होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब यहां पर पूर्ण संख्या क्या है, सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम बताते हैं तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन बनता है, क्योंकि जब तक डिफिनेशन नहीं बनेगा तब तक हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। जैसे पूर्ण संख्या हो गया, आगे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी, यानी कि काउंटिंग नंबर 0 से काउंटिंग किया जाता है। ये हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद में सेकेंड नंबर हो गया नेचुरल नंबर। सॉरी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर।
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं एक से गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। ये जितने भी नंबर है इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है इवेन नंबर। इवेन नंबर यानी कि सम संख्या। उसके सम संख्या हो गया, जैसे एनी नंबर डिवाइजेबल बाय 2, यानी कि किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे और पूरा अगर डिवाइड हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है संख्या, तो उसे सम संख्या कहते हैं, यानी कि इवेन नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, जैसे 2 हो गया काउंटिंग नंबर में, 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 etc इन्फिनिटी। ये भी नंबर इन्फिनिटी है। उसके बाद में सम संख्या तो जान ही गए सम संख्या क्या होगा। और अब बताइए, कोई कहता है कि हमारे क्लास की, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सभी के मन में आ सकता है, किसी भी स्टूडेंट के मन में आ सकता है, अरे ये चीज़ सब तो छोटे क्लास के बच्चे सीखते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, ये हमारे क्लास में नहीं है, हम इसको कैसे पढ़ें। यानी बहुत ऐसा चीज़ है जिसको स्टूडेंट को पढ़ने में बड़ा शर्म आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, सोचते हैं कि चलो क्या पढ़ेंगे ये बच्चे की तरह, यानी कि शर्म। और यही कमजोरी उसका सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को अगर हम इस तरह से छोड़ते जाएंगे तो कभी भी हम उस चीज़ को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक ज्ञान के पीछे अनेकों ज्ञान छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे ज्ञान छुपे हुए होते हैं। अब जैसे रियल नंबर, सबसे पहले मैं 10th क्लास का वो रियल नंबर हमारे पढ़ाने का उद्देश्य था, सबसे पहले मैं रियल नंबर को स्टूडेंट को समझाऊं। लेकिन मैंने सोचा कि रियल नंबर को समझाएंगे यानी कि वास्तविक संख्या को समझाएंगे, और वास्तविक संख्या को समझाएंगे स्टूडेंट को इरेशनल नंबर का नॉलेज नहीं है, और परिमेय संख्या का नॉलेज नहीं है, परिमेय संख्या का नॉलेज नहीं है, पूर्णांक संख्या का नॉलेज नहीं है, सम संख्या का नॉलेज नहीं है, विषम संख्या का नॉलेज नहीं है, प्राकृत संख्या का नॉलेज नहीं है, पूर्ण संख्या का नॉलेज नहीं है, ऋणात्मक संख्या का नॉलेज नहीं है, धनात्मक संख्या नहीं जानता है स्टूडेंट। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे वो क्या होगा अक्सर स्टूडेंट नहीं जानते हैं। जैसे कि 7/0 क्या होगा, तो अक्सर स्टूडेंट 0 बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 0 नहीं होता है, वह इन्फिनिटी होता है। तो वही बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज के पीछे किसी भी चीज को अनदेखी ना करें। एक चीज को अगर छुपाएंगे उसके पीछे आप बहुत सारे ज्ञान से, बहुत सारा नॉलेज है जिससे आप वंचित हो जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएगा। और अंत में जाकर जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वही बहुत बड़ी परेशानी खड़ा हो जाएगा। आपका मैथमेटिक्स समझ में नहीं आए, आपका मैथमेटिक्स कमजोर हो जाएगा, किसी भी सवाल को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, टीचर कितना भी एक्सप्लेन करेगा लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। बार बार आप टीचर से पूछेंगे, टीचर भी बार बार नहीं बताएगा, उसको भी कोर्स देखना है। तो सबसे पहले जब हमारा जो क्लास होता है, छोटे क्लास जो होता है, अगर छोटे क्लास में अगर इस सभी चीज़ों का अगर ध्यान देते हैं, कहाँ ध्यान दे रहे हैं आप? छोटे चीज़ों का अगर आप मान के चलिए ध्यान नहीं देंगे, छोटे क्लास में बहुत सारी बात है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ बाद में जाकर के आपको लगेगा कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये मतलब नहीं होता कि फर्स्ट क्लास में जो आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास का नॉलेज लेकर आप सेकंड क्लास में आइए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास का नॉलेज आप फर्स्ट क्लास में छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। 3 क्लास का स्टूडेंट 4th क्लास में जाता है तो 3 क्लास की पढ़ाई को 3 में छोड़ देता है, 4th में उसको नहीं लाते हैं। फिर 4th क्लास में से 5th क्लास में बच्चे जाते हैं तो 4th क्लास की पढ़ाई को फिर 4th में छोड़ देते हैं, 5th क्लास में उस पढ़ाई को लाते नहीं है। लेकिन यहां पर तो करी है, यानी फर्स्ट क्लास की बातें सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास की बात थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास की बात 4th क्लास में, 4th क्लास की बात 5th क्लास में, 5th क्लास की बात सेकंड 6th क्लास में, 6th क्लास की बात
7th क्लास में, 7th क्लास की 8th क्लास में, 8th क्लास की बात 9th क्लास में, 9th क्लास की बात 10th क्लास में, 10th क्लास की बात 11th में, 12th में, इस तरह से मतलब ये बढ़ता जाता है और अंत में जाकर के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके पास खड़ा नहीं होता है, आपके पास बिल्कुल इजी हो जाता है। 12th क्लास का मैथ आपका इजी लगेगा, फिजिक्स को आसानी से समझेंगे, सभी सब्जेक्ट को आप समझेंगे, ग्रामर को समझेंगे, इंग्लिश को समझेंगे, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम खराब तब होता है जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, छोटी चीज को आप छोटी गलती, छोटी चीज को बड़ी चीज नहीं समझते हैं, किसी भी चीज को छोटा ना समझें, किसी भी चीज को पॉइंट को भी छोटा ना समझे। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप ही बताइए। अब यहाँ पर ये 4.5 है, ये 4.5 है मान के चलिए, आप ही बताइए पॉइंट देखने में कितना छोटा है, एकदम छोटा सा है पॉइंट, बिंदु, जिसको आप रेखागणित में बिंदु कह सकते हैं, यानी कि पॉइंट। पॉइंट को आप रेखागणित में, ज्योमेट्री में इसको पॉइंट कहेंगे, लेकिन इसी चीज को अगर आप अर्थमेटिक में लेके आते हैं तो आप इसको डेसिमल भी कह सकते हैं। 4.5 को आप 4.5 भी कह सकते हैं। इसको बोलचाल की भाषा में आप 4.5 बोल सकते हैं, यानी 4.5 ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे 4 होल 1/2 ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन कहेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, ये कौन सा फ्रैक्शन है, 4 होल 1/2 कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, वेरी गुड, मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को जब हम ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं, इसको हम 4 को 2 से इंटू करते हैं, ऐसा सिस्टम है। 4 2 जा 8 और 1 9, 4 2 जा 8 और 1 9/2 हो जाता है। इसका नोमिनेटर 9, इसका डिनोमिनेटर 2। आप इसको जब रेशियो में लिखेंगे, वी कैन राइट रेशियो 9:2, डिवाइड में लिखेंगे 9/2। तो इस तरह से आप रेशियो से भी विजुलाइज कर सकते हैं, साइन ऑफ डिवीजन से विजुलाइज कर सकते हैं, उसके बाद में अपॉन से यहां पर विजुलाइज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये डिवाइड का एक रूप है, डिवाइड का एक फॉर्म है। इसको अपॉन में लिखा गया, इसको रेशियो में लिखा गया, इसको डिवाइड के साइन में लिखा गया। मतलब एक एक बात को बारीकी से समझना है, ठीक है। और अब तो बहुत कुछ है, आगे भी है, लेकिन चलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाएंगे, क्योंकि एक ही बार अगर सब कुछ बताएंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे और बहुत बड़ा इमारत खड़ा हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आपको बस 6 महीने का टाइम, 6 महीना के बाद देखना है हमारे इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपके अंदर मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल जितने भी सिस्टम है इंक्रीज हुआ है कि नहीं, आपका मैथमेटिक्स कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, आप अपने आप जान जाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ है वो छुपता नहीं है। अगर हम अच्छा से बताएंगे, अगर हमारा एक्सप्लेन बेस्ट होगा, तो अगर इसका प्रभाव आपके ऊपर 100% पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा काम है, मैं प्रयास करूंगा, हालांकि मेरा प्रैक्टिस छूट गया है थोड़ा सा, आपको रियली में बताऊं कि बहुत दूर हो गया, एजुकेशन से बहुत समय बिल्कुल अलग हो गया किसी कारणवश। अब समय आएगा तो जानेंगे आप लोग, और जानते भी होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। एक हमारी व्यवस्था, एक मजबूरी, ये अलग चीज होता है। तो लेकिन धीरे धीरे फिर हम वही काम करेंगे जो हम प्रारंभिक स्थिति में कर रहे थे, जो स्टार्टिंग में जो कर रहे थे। क्योंकि ये सब कुछ, ये आज हमारे लाइफ को या हम अपने आप में जो परिवर्तन ला रहे हैं, इसका एक ही वजह है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमें अपने उस मार्ग से विस्थापित कर रहा है, अपने मार्ग से हटा रहा है कि नहीं, अब तुम्हारे लिए ये काम नहीं, अब तुम्हारे लिए ये काम होगा। और माँ सरस्वती की, भोलेनाथ की कृपा और माता आदि शक्ति जगदम्बा के आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा हम बता सके, गणित में सभी सब्जेक्ट में मेरा मार्गदर्शन अच्छा हो सके। और यदि आप लोगों को मेरा मार्गदर्शन अच्छा लगे तो आप 100% इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, शेयर भी कीजिए।
इस तरह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप लोगों का आशीर्वाद, अपने श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, अपने छोटे का स्नेह सदा मेरे पास रहेगा। ये आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।